हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, जैसे कि आप जानते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बोले गए हैं होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, तो उसमें आप लोगों को पैडागोजी क्वेश्चन भी देखने होंगे। पैडागोजी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो आपका टीचिंग पेपर है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा कम आता है और ज़्यादातर जो है मैथोलॉजी, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, उससे क्वेश्चन रहता है। तो ये जो मैं आप लोगों को पूरा सेट रेडी की हूँ आप लोगों के पैडागोजी क्वेश्चन के लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आज हम देखेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो है 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो है आपको पेड नोट्स, पेड क्लासेस और फिर अब एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर, आगरा के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए, एंड अवध का जो है सेकेंड ईयर का क्लास भी कंडक्ट करवाया जाता है। इसके लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हम आज अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथड, माइक्रो टीचिंग, फिर आप कैसे पैडागोजी यूज़ करोगे, ये सारे क्वेश्चंस के बाद जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्षेत्राटन विधि जो है की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा किस पे, नहीं पे। पहले तो क्षेत्राटन विधि होता क्या है, जब हम बच्चों को जो है रियल लाइफ में लेकर के जाते हैं वो दिखाने के लिए, तो उसको हम क्षेत्राटन विधि कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को जो बोल सकते हैं कि रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए लेकर के जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है बच्चों को सेल्स पढ़ा रहे हो, तो आप मॉल लेकर जा सकते हो, वहाँ पे सेलिंग कैसे होता है वो सब दिखा सकते हो। ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको इस मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्षेत्राटन विधि की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शंस है, विद्यार्थी में उत्साह पैदा करने के लिए, तो ये तो विशेषता है, बच्चों को जो है एक्साइट करने के लिए ले जाया जाता है। विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, ये भी है, उनके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ले ही जाते हैं। समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, सोसाइटी के साथ रिलेशन बनता है जब इस तरह से बच्चे जो है अपने पर्टिकुलर स्कूल से निकल करके बाहर जाते हैं, तो वो तो एक रिलेशन बनता है। ये भी है। कौन सा नहीं है, तो समय की बचत ना होना, इससे समय की बचत ना होना ये कोई विशेषता ही नहीं है। क्षेत्राटन विधि जब भी हम यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी वो जैसा हम टूर सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, अगर छोटा रहेगा तो कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ये विशेषता जो है नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आंसर आपका हो गया डी नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी, जिससे कि इससे रिलेटेड या इसके आसपास में अगर क्वेश्चन आए तो भी आप कर लो। निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती। देखिएगा, ओएमआर बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें नहीं वाला जो टर्म है ना बहुत पूछेगा, तो उसमें आप लोग धोखा मत खाइएगा। तो सबसे पहला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, यानी कि एसएसटी को पढ़ाने के लिए कौन सा इसमें से मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन है प्रयोजन विधि, ठीक है, फिर है समस्या समाधान विधि, पात्र अभिनय विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रयोजन विधि भी हम यूज़ करते हैं, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज़ होता है, पात्र अभिनय यानी रोल मेथड ये भी होता है, रोल प्ले मेथड जिसमें कि अगर आप महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को महाराणा प्रताप बना दोगे, अकबर पढ़ा रहे हो तो अकबर बना दोगे। सामाजिक अध्ययन में तो इतिहास भी आता है, तो ये भी होगा। कौन सा नहीं होगा, तो ये तीनों जब होगा तो नहीं होने में कौन सा नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, तो इसीलिए इसका हो गया आपका डी नंबर। अब यहाँ देखिए, प्रयोजन विधि या जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं,
के जन्मदाता हैं। इसके जन्मदाता कौन हैं? तो ये तो इसमें आप लोग को कुछ समझाना नहीं है, डायरेक्ट याद नाम रखिएगा, किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट मेथड का बोल सकते हैं इजाद किया था। किलपैट्रिक है इसका आंसर। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। प्रोजेक्ट विधि के भेद जो है किलपैट्रिक ने कितने बताए हैं? सृजनात्मक प्रोजेक्ट मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड, रसास्वादन प्रोजेक्ट जो कि इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहे, बोलते हैं उसको अभिवृद्धि से रिलेटेड, समस्यात्मक प्रोजेक्ट जिसमें प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसमें यूज़ हो, या डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये टीचर जो है स्टूडेंट को देता है ना। इसमें टीचर जो है एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक में क्या है, वो टॉपिक एक तरह से समस्या है, एक तरह से उसमें बच्चों को जो है पूरा चैलेंज ही मिलता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और नेट से, आसपास के लोगों से उस टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और फिर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये सृजनात्मक प्रोजेक्ट हुआ। रसास्वादन प्रोजेक्ट इंटरेस्ट का, तो ऑफकोर्स बच्चे अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कहाँ से उसको उतने अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि टोटली डिपेंड तो बच्चों पे करता है। उसमें टीचर तो डीएक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट कौन रहता है? स्टूडेंट। समस्या है, बिल्कुल प्रॉब्लम भी उसमें रहती है, तो उसका सॉल्यूशन बच्चों को खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। 5 नंबर देखिए, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पात्र अभिनय विधि मतलब रोल प्ले मेथड, प्रयोगशाला विधि या फिर आप प्रयोगशाला में ले जाकर पढ़ाएंगे, या भाषण विधि या अनुसंधान विधि? बताइए कौन सा रहेगा इसमें से? जाहिर सी बात है कि रोल प्ले मेथड होगा। जो दहेज वाली चीज़ है उसमें आप बच्चों को इंक्लूड करोगे ताकि वो ड्रामा के तहत जो चीज़ें समाज में हमारी होती है उसे बच्चे महसूस करें, फील करें, अपने आप को उस जगह रख करके देखें और तब उन समस्याओं को वो समझें। तो इसीलिए इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? पात्र अभिनय विधि। ठीक है, ए नंबर। 6 नंबर, आप लोग बोलोगे मैम इसमें आंसर दिया हुआ है, तो एक्चुअली में मैंने ये सब बनाया है पेड क्लास के लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस क्वेश्चन है। आज मैं आप लोग सब कुछ शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोग को भी थोड़ा सा हो जाए। सारा तो नहीं कर पाऊँगी, कुछ ही कर पाऊँगी, इसीलिए आंसर के साथ ही मैंने बनाया है। 6 नंबर है, फिर से वही, प्रोजेक्ट मेथड का आवश्यक पद नहीं है। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट मेथड का जो है आवश्यक पद नहीं है? इसमें से कौन से स्टेजेस जो है इसमें नहीं आते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, एक्टिविटी को जो है पूरा करना, संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना, यथासंभव सहायता करना। तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें हम बच्चों को एक्टिविटी देते हैं खुद से करने के लिए, तो ये तो हो गया। सारा चीज़ जो भी वो काम करते हैं उसका वो पूरा अपना, जैसे मान लीजिए कि नेबर से पूछा उन्होंने, नेट से निकाला, तो इसका सारा डिटेल तो रखते हैं। तो ये भी होता है, हेल्प भी करते हैं और हेल्प लेते भी हैं। अगर दूसरे बच्चों को मिला है तो उनको हेल्प करेंगे, एक टीम को, एक ग्रुप को मिला है तो हेल्प करेंगे। तो ये भी है। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है जो बच्चे को पता ही नहीं है। अब उनको जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप पढ़ा दिया गया, ठीक है, अब बोला गया कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में पूरा जीवनी आप लिखो, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनकी उपलब्धियां क्या थी सब। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में बता तो दिया ना भाई कि वो फ्रीडम, वो किस तरह के फाइटर थे, तो योद्धा थे, ये सब उनके बारे में बता दिया गया किस तरह से किया। अब डिटेल में जाने के लिए जो है उनको किया गया, तो अज्ञात नहीं होता है वो, मतलब क्या बोलते हैं इसको,
ये जो लाइन होता है कि जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है उसके बारे में जाके ढूंढे, तो ये इसमें नहीं आता है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि नहीं है पूछा है। 7 नंबर है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वो कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की वो कौन सा जो है मेथड है जिसमें बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे कमियां हैं, फिर भी जो है उसको यूज़ किया जाता है सोशल साइंस पढ़ाते टाइम में। मैं ये सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं है, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की जगह पे जो है कोई भी सब्जेक्ट लिख सकता है। अब उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर साइंस भी लिखा जाए, विज्ञान भी लिखा जाए, गणित भी लिखा जाए, हिंदी भी लिखा जाए, तभी भी जो मेथड में फ्लॉज है, दोष है, वो तो रहेगा ही, और फिर भी उसको यूज़ किया जाता है। बिना ऑप्शन देखे कुछ भी मैं बता दूँ, ये लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड को लेकर के इसके बारे में एक विवाद भी मैं बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये याद रहेगा। लेक्चर मेथड को लेकर के एक विवाद हुआ है, ठीक है, अभी नहीं, बहुत दिन पहले ही हुआ है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। स्टूडेंट का कहना, स्पेशली ये सीनियर क्लासेस में होता है, तो स्टूडेंट का कहना है कि ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट जो है डीएक्टिवेट रहते हैं, इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता। जो पहले के लेक्चर मेथड यूज़ होते थे एग्जैक्टली उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। टीचर क्या करते थे, अपना प्लानिंग करते थे, बना कर लाते थे कि हाँ हाँ मुझे ये पढ़ाना है, ये बोलना है, और आते थे क्लास में बोलते थे और चले जाते थे। तो इसमें फुल्ली बच्चा जो है डीएक्टिवेट रहता था। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, ये विवाद हुआ, तो ये लेक्चर मेथड को आवाज़ उठाया गया और बोला गया कि इतने ज़्यादा इसमें फ्लॉज हैं तो इसको हटा दिया जाए। स्टूडेंट की तरफ से तो यही मांग था, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो बोले कि इसको हटाना तो इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को विदाउट एक्सप्लेनेशन हम कैसे आपको सिखा पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे। तो उन्होंने जो है ये चीज़ बोला कि ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे और चेंज करके इस लेक्चर मेथड को यूज़ करेंगे। चेंज क्या किया गया? चेंज ये हुआ कि जो टीचर डायरेक्ट अपना लेसन रेडी करके लाता था, अब उसमें जो है उस लेसन में उसको कुछ क्वेश्चंस ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें मान लीजिए कि मैं ही आप लोगों को जो है महाराणा प्रताप के बारे में बात हो रही है, चलिए उन्हीं को ले लेते हैं। महाराणा प्रताप आप लोगों को मैं पढ़ाने आ रही हूँ, तो अब महाराणा प्रताप के बारे में पूरा जो मैं डिटेल आप लोगों को दूंगी, तो जाहिर सी बात है आप तो कठपुतली बन जाओगे, चुपचाप बैठ करके सुनोगे, होगा ना? नहीं। तो अब बोला गया टीचर्स को कि आप जब भी कुछ भी एक टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप का इंट्रोडक्शन दिया कि वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आप अराइज कीजिए, पूछिए बच्चों से कि बच्चे ने क्या सीखा, समझा या सुना या नहीं सुना। तो इससे क्या है कि बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे और एक्टिव वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। बच्चे फुल्ली डीएक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद बीच बीच में ये पूछना कि आप लोगों को समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो इस तरह से बच्चों के कंप्लेन के बेस पे लेक्चर मेथड को मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है। तो यही इसका दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो ये चाहे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान रहे, मैथ रहे, हिंदी रहे, जिस मेथड में प्रॉब्लम है उसी मेथड में प्रॉब्लम रहेगा। तो आप लोग सब्जेक्ट देख करके कंफ्यूज मत होना। सब्जेक्ट आप लोगों को बस बोल सकते हो बरगलाने के लिए दिया रहेगा, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। अदरवाइज जो मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहता है वो मैथोलॉजी से ही रहता है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर मैथोलॉजी हैं जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड यूज़ होता है, जैसे प्रयोगशाला मेथड है, तो वो ऑफकोर्स साइंस में यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो लैंग्वेज में भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 है, सभी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये? तो इसका क्या हो जाएगा? डी। समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है,
छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन किसका है? ओ गॉड, ये तो स्टेटमेंट वाला कथन आएगा तो फंसोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा आपको करके जाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रोफेसर वॉसिंग का है। इन्होंने बोला है कि हर किसी के लाइफ में छोटे से छोटे चाहे कितना भी छोटा जीव हो उसके लाइफ में प्रॉब्लम रहती है और कोई भी अपनी समस्याओं से, अपने प्रॉब्लम से भाग नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर वॉसिंग का हो गया। फिर से आते हैं प्रोजेक्ट मेथड के दोष के संबंध में असत्य कथन। असत्य कथन देखिए 3-4 मैथोलॉजी बहुत अच्छे से कीजिएगा। प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, जो व्याख्यान विधि मैंने बताया, दोष होते हुए भी व्याख्यान विधि को हटा नहीं पाया कोई। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, व्याख्यान लेक्चर मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, ये सब जो है मेथड कुछ ऐसे हैं जिसको आपको बहुत डीपली करना पड़ेगा। ठीक है, डीपली कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके मेथड पेपर में, टीचिंग पेपर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रायोजन यानी कि आपका प्रोजेक्ट मेथड के दोष के संबंध में, उसमें दोष है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा दोष जो है नहीं है, ये असत्य कथन के लिए पूछ रहा है। कंफ्यूज ये क्वेश्चन दे दिया है। अधिक व्ययपूर्ण मतलब ज़्यादा खर्चीला है, अधिक समय की आवश्यकता होती है इसमें, अध्यापक से अत्यधिक आशा होती है या छात्रों में निराशा पैदा होती है। तो देखिए ये दोष है जो है थोड़ा सा खर्चीला होता है, समय ज़्यादा लगता है, टीचर्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है बोल सकते हैं, छात्रों में निराशा पैदा होती है। नहीं, छात्र तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं प्रोजेक्ट मेथड में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 10 नंबर देख लें। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है, कौन सा है? निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें से किसमें ऑब्जर्वेशन होता है? भ्रमण विधि मतलब घुमाने वाला जो मेथड हम यूज़ करते हैं, बाहर लेकर के जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करवाते हैं। अनुसंधान विधि रिसर्च मेथड, कार्य गोष्ठी यानी एक्टिविटी, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें अगर हम बोले कि ऑब्जर्वेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा किस में कर पाते हैं, तो जब बच्चे को हम बाहर लेकर जाएंगे उनके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि का गुण है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे मेरिट पूछा है, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं, सही है। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से है, यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है या उपरोक्त सभी। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। सेल्फ स्टडी करने के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को अपना समाधान कर पाएँ इसलिए किया जाता है। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव उनका होगा क्या डेवलप होगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। हाँ, उनकी लाइफ में जैसे भी समस्याएं उसको सॉल्व कर पाएंगे, जिसका ए नंबर हो जाएगा। यह वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, मतलब हम अपने सेंस ऑर्गन से जो मेथड सीखते हैं, कौन सा है? स्रोत संदर्भ विधि मतलब सोर्सेस के थ्रू जो मेथड यूज़ होता है, जैसे हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। कहानी विधि स्टोरी टेलिंग, भ्रमण विधि वही घुमाने वाला है जिसमें कि हम रिलेटेड टू टॉपिक बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। कार्य गोष्ठी यानी एक्टिविटी। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करें हमारे सेंस ऑर्गन की, तो भ्रमण विधि होगा जिसमें हम बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं, तो जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती? ठीक है, नहीं की जाती। प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, फिर है आपका पात्र अभिनय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी होता है। सामाजिक अध्ययन देखिए मैं बोली ना, कंफ्यूज करने के लिए दिएगा। सोशल साइंस में प्रोजेक्ट मेथड, आप प्रोजेक्ट देते ही हो बच्चों को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ ये भी हम सिखाते हैं, ये लगभग सभी सब्जेक्ट में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
पात्र अभिनय बिल्कुल होता है सोशल साइंस में। हिस्ट्री पढ़ाओगे तो वहाँ पे बच्चों को रोल प्ले मेथड करवाना पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आप देख रहे होंगे कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी इसमें बहुत सारा होगा। तो इतना इजी नहीं होने वाला है जो MCQ बेस्ड आप लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे थे ना कि अच्छा हुआ मिला है, इतना इजी नहीं होगा। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, ये आपको याद रखना। समस्या समाधान विधि करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 5। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। ऑफ कोर्स जो बच्चों पे ज़्यादा डिपेंडिंग वाला जो है एक्टिविटी हो, वही जो है टीचिंग मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे उसमें एक्टिव रहते हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चंस जो मैथोलॉजी से मैं आप लोग के लिए लेकर आई। वैसे है तो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 200+ क्वेश्चंस है, तो इसको हम जो है 15 क्वेश्चन आप समझ गए कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप लोग कर लेंगे। चाहे आपका मैथोलॉजी पेपर कोई भी हो, आपका पेडागोजी पेपर कोई भी हो, टीचिंग पेपर कोई भी हो, क्वेश्चन जब मैथोलॉजी से आएगा तो इसी तरह से आएगा। सो अगर आप लोगों को जो है इस तरह के क्वेश्चन और करने हैं तो आप लोग जो है इसमें ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड। सो फिर मिलूंगी मैं आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।